हो गया। चलिए अब कुछ हम लोग बेसिक समझते हैं, समझ गए हैं कुछ कुछ अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, समझे क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया को क्या सब कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया को एडिशन रिएक्शन कहते हैं, और इसको संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए होता क्या चीज़ है, हम ये सब क्यों बता रहे हैं आपको, कि देखिए जब भी आप थोड़ा सा हायर क्लास में जा रहे हैं ना, तो कुछ कुछ टर्म आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। जैसे मान के चलिए आपको देगा अच्छा संयोजन अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है, मान लीजिए संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा, जब तक नहीं पता रहेगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो पता चलेगा क्या, समझ में आएगी क्या, नहीं। तो इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ है, इसको हम बता देते हैं कि संयोजन, नाम ही से लग रहा है संयोजन, संयोजन का मतलब क्या रहा होगा। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि ए है, ठीक है, क्या है, ए है, और ए को जो है मान लीजिए बी के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया करवा रहा है। तो ए क्या है, ये दोनों ए और बी क्या है, अभिकारक है। क्या है ये, अभिकारक है, इसको कहते हैं अभिकारक। तो अभिकारक है, दो अभिकारक जब मिल करके, ठीक है, दो अभिकारक जब मिल करके एक एक क्या करता है, प्रतिफल देता है। मान लीजिए कि ये जो है प्रतिफल दे दिया, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल। अब देखिए अभिकारक को जो है, अभिकारक को जो है रिएक्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट भी कहते हैं इसको, ये रिएक्टेंट भी होता है, समझ गए। और इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मान लीजिए ऐसे भी बोल सकते हैं, दो पदार्थ, क्या बोल सकते हैं, जैसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड में बोलिएगा तो दो अभिकारक को मिलाते हैं तो एक अभिकारक अगर एक प्रतिफल बनाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, दो तीन चीजों को जोड़ करके मान लीजिए जो रिएक्टेंट या रिजल्ट बनता है, ठीक है, जो रिजल्ट बनता है या प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, दो पदार्थ को मिलाने के बाद, जैसे होता है ना, ये तो मान कर चलिए ए और बी अभिकारक है, रिएक्शन किया तो अभिकारक है, ठीक है, लेकिन है तो पदार्थ ही ना, क्या है, पदार्थ ही है। जब हम दो पदार्थ को मिलाने के बाद, ठीक है, जब दो पदार्थ को मिलाने के बाद कोई एक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, एक पदार्थ बना के दें, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपको बोलेंगे भाई आप खिचड़ी बनाइए, ठीक है, खिचड़ी क्या है, एक पदार्थ है, मतलब एक रिजल्ट है ना, कि उसमें क्या सब मिलाइएगा, चावल दाल जो भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मिला दीजिएगा और फाइनली जो है एक मिल जाएगा, एक बन के तैयार हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा आराम से। तो वो जो है एडिशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो इसमें होता क्या चीज़ है, ये एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें क्या क्या सब हो सकता है। तो इसमें जो है एक एग्जाम्पल लिख लीजिए कि कार्बन है, कार्बन है ना, कार्बन को अगर मान के चलिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, अगर मान के चलिए यहाँ पे हीट या ऊर्जा दीजिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बनता है, जैसे कि कार्बन का मतलब क्या होता है, अब बोलिए कार्बन फिर ऑक्सीजन ऐसे जलेगा, इसका मतलब ये जलने का मतलब ये नहीं है कि मतलब उसमें आग नहीं लगाएंगे, आग आपको लगाना पड़ेगा। जैसे लकड़ी है लकड़ी क्या है, लकड़ी में भी क्या है, कार्बन है, लकड़ी में भी कार्बन है, हम लोग के बॉडी के अंदर में भी कार्बन है, ठीक है। तो हम लोग का बॉडी कब जलेगा, जब आग लगाएंगे। तो आग लगाएंगे तो आग लगाने के बाद जलना चाहिए, जलेगा, तो जलने के लिए क्या चाहिए, कब जलेगा, जब ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा। अब मान लीजिए हम लोग का बॉडी या कुछ चल रहा है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो उसमें से क्या निकलता है, गैस निकलता है ना। जब मान लीजिए कोई लकड़ी है, पता है लकड़ी लिखते लिखते कभी कभी हम लड़की भी लिखा जाता है, मेरे से ज्यादातर ये गलती होता है, हम ऐसे नोट्स बना रहे थे ऐसे लिख दिए, अब बाद में पता चला कि पढ़ रहे ना कि लकड़ी,
नहीं होता है इस टाइप से, लड़की लिखा गया है। इसीलिए जब हम लिखते हैं ना तब सोच समझ के लिखते हैं कि लकड़ी है इस टाइप से। तो मान लीजिए इसको आपने जलाया, ठीक है, आग ऑलरेडी लगा चुके हैं, ऐसा नहीं है। आग कब लगेगा? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। आग कब लगेगा? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगी तो आग नहीं लगेगा। तो इस लकड़ी को आपने जलाया, ठीक है, इस लकड़ी को आपने जलाया तो इसमें से देखिए कोई ना कोई गैस तो निकलेगा, ठीक है, समझ गए ना। गैस तो निकलेगा ही कि निकलेगा, और ऊर्जा तो निकलता ही है। जो आग लगा हुआ है उसके पास अभी ठंडा के मौसम में क्या मस्त हीट मिल रहा होगा। 2 मिनट बैठ जाइए तो लगेगा अभी जो है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं, परमानंद को मतलब पहुंच गए हैं ना, ये मन तृप्त हो जाता है। क्या बात कर रहे होता है, क्या नहीं होता। नहीं, आग नहीं मिलता, आग नहीं मिलता अलग बात, अभी तो हर चौराहे पे मिल जाएगा, इतना ठंडा है। लेकिन ये बोलिए कि आपके घर में या इस समय कौन जाएगा आग लगाने के लिए, उधर से लकड़ी लाओ। फिर मतलब सबसे झमेला तो वो बात होता है कि जलाएंगे जिसमें वो थोड़ा सा ये होता है, फिर धुआं धुआं होगा। इससे अच्छा है कि कंबल में बैठो मस्त। नहीं, आज तक तो हीटर भी आ गया, बात सही। लेकिन हीटर में वो मज़ा नहीं है, मतलब जो उसमें है। हम जाते हैं कभी कभी पढ़ाने, उधर जाते हैं तो वहाँ पे वो गार्ड अंकल है, वो मस्त इतना बड़ा सा लगा करके बैठे रहते हैं। हम 2 मिनट बैठते हैं, हमको लगता है हाँ मज़ा आ गया। सही बता रहे हैं आपको। इसीलिए गाँव गाँव में तो देखिए, गांव में तो कोई काम धंधा रहता नहीं है, मस्त 2-4 गो लोग बैठे हुए हैं, उसको धुनी कहते हैं, हाँ धुनी टाइप से बना हुआ है, बैठ गया है बस मस्त, चाय मतलब होता ही है, भाषण दे रहा है तो वहाँ बैठा हुआ है, तो उसका अलग मजा है, ठीक है। इस समय तो ठंडा में मतलब गांव में बिताने मजा आता है, ठंडा में गांव में तो समझ गए ना। तो ये जो गैस है, ये जो गैस है, इस गैस का ही बोला जाता है कि अगर कोई भी कार्बन प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आग लगा हुआ है, जल रही है, तो वो गैस से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? उसी गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना झमेला होता है इसके पीछे, ये सिर्फ कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिख दिया ऐसे नहीं, ये जो बना है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इतना झमेला होता है, उसमें से ऊर्जा भी निकलता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ना। तो आप संयोजन में एक लाइन में बताना है कि कार्बन और ऑक्सीजन को करेंगे, ठीक है ना। कार्बन जब भी जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा, तो जलेगा तो कौन सा गैस निकलेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। इतना चीज आपको पता होना चाहिए। कौन सा अभिक्रिया में? संयोजन अभिक्रिया में, ठीक है। हाँ, तो जब ये संयोजन अभिक्रिया हो गया, ये एग्जाम्पल फर्स्ट ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल और ले लीजिए। मान लीजिए कि जो खाने वाला चूना होता है, चूना नहीं कभी नहीं खाए, पान भी नहीं खाए हैं, अरे तो देखिए अगल बगल लोग खाते रहता है, खैनी नहीं, बिहार में तो बहुत ज्यादा फेमस है ना ये सब है। चूना बना है, मतलब खैनी, खैनी चूना बना है तो? ओ अच्छा, सही। वही वही चीज पूछना चाह रहे हैं। अब बनाए होंगे ये, पहले क्या किए होंगे? मार्केट से चूना लाए होंगे। अच्छा, तो जो मार्केट चूना लाते हैं, उस मार्केट का चूना का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आपने चूना लाया, फिर उसमें क्या मिलाया आपने? पानी मिलाया, पानी मिलाया ना। तो पानी मिला करके तुरंत ही उसको ये करने लगे क्या? जैसे शरबत हम लोग चीनी दिए, चीनी में पानी मिलाए, पी गए, ऐसा इसके साथ करते हैं क्या? नहीं करते हैं। 2-3 घंटा छोड़ते हैं, या रात भर छोड़ देते हैं, या बहुत लंबे समय तक छोड़ते हैं। तो ये जो है इसके साथ अभिक्रिया करता है। अब इसमें जो ऊर्जा रहती है, इसमें जो ऊर्जा रहती है, वो ऊर्जा देखिएगा आपका जो है क्या करने लगता है? निकलने लगता है। तो कहने का मतलब ये ठंडा, ये पानी जो है इसको क्या करेगा? धीरे 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 इसका ऊर्जा को शांत करेगा, ठीक है। नहीं तो ये खा लीजिएगा फिर तो समझ गए ना, जिस जिस पार्ट से जाएगा ना बिल्कुल जलेगा। तो यहाँ पे जो है जैसे ये क्या करेगा? इसका ऊर्जा को क्या करेगा? ये पानी कम करेगा, ठीक है, समझ गए। ऊर्जा को क्या करेगा? कम करेगा। और कम करके जो है ये अभिक्रिया करके फाइनली क्या करते हैं? चूना बनता है खाने वाला। खैनी के साथ जो चूना खाता है, आजकल फेमस भी है, खैनी खाइएगा,
फेमस हो गया, लेकिन जो बोलिए। तो ये दोनों मिला करके क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। और आपसे पूछा जा सकता है मान लो कभी भी ऑब्जेक्टिव में, तो ये इसको कहते हैं कि चीज खाने, ये मार्केट का चूना जो होता है, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं चूना पत्थर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, चूना पानी, इसमें पानी मिला हुआ है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं चूना पानी, ठीक है। तो आप देखिए इसी में देखिए, कार्बन मतलब एक मतलब कार्बन भी एक पदार्थ ही है, ऑक्सीजन भी एक पदार्थ ही है, दो पदार्थ को मिलाएं तो एक पदार्थ बना, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। यहाँ पे भी एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है, दो पदार्थ को मिलाएं तो इसको क्या कहेंगे, ये एक पदार्थ बना, बना कि नहीं बना, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। एक तरह और याद कर लीजिए, इसमें जो है, इसको जो है अभी जो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, ये जो है एक तरह से इसको अभिकारक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, समझ गए। कहीं कहीं पे वही रिएक्टेंट भी यूज करेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ये होता है प्रतिफल, समझ गए। प्रतिफल का मतलब रिजल्ट भी होता है, रिजल्टेंट, ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करेंगे, समझ गए। ये था आपका संयोजन अभिक्रिया। अब मान लीजिए आपको दे देगा कि संयोजन का उल्टा क्या होगा, उल्टा, संयोजन का उल्टा वियोजन होता है, ठीक है। टेंथ में सारा भूल गए, पता चल रहा है। तब ये स्वाहा, अपन अपन को कोई मतलब नहीं है वो सबसे, नहीं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब इसका एक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, वियोजन, ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। अब उसका जस्ट अब क्या है, उल्टा है, किसका, वियोजन का। आप बोलिएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ेंगे तो क्या कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ऑलरेडी गैस बन चुका है, बन चुका है ना। अब गैस को कार्बन और ऑक्सीजन से अलग करना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, लेकिन हम लोग को क्या करना होगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ऐसा कोई अभिक्रिया लेना, ये पदार्थ लेना होगा जो कि टूट टूट टूटा जाए। तो कहने का मतलब मान लीजिए कि हम आपको बोलेंगे कि मान लीजिए कोई एक्स टाइप का कोई क्या है पदार्थ है, ठीक है, कोई एक्स टाइप का पदार्थ है, या मान लीजिए कि वाई टाइप का पदार्थ है, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए क्या ले लीजिए, वाई टाइप का कोई पदार्थ है, ये वाई जो है किसी कारण बस, अब इसको तोड़ने के लिए तो ऊर्जा देना ही पड़ेगा, इसको ऊर्जा मिला किसी कारण बस जो है, ये मान लीजिए टूट गया ए प्लस बी में, ठीक है। सही में लगता है इसको ठंडा मार दिया, क्या चीज में टूट गया, ए प्लस बी में टूट गया। तो वो भी पदार्थ है, एक पदार्थ जो है जब दो अलग अलग पदार्थ में, ये भी क्या है, पदार्थ है, समझ गए। दो अलग अलग पदार्थ में टूटता है, एक पदार्थ जब दो अलग अलग पदार्थ में टूटता है तो उसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप तोड़िएगा, समझ गए, तो कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़िएगा तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से आपको चूना मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो आप ये बताइए, इसमें तो हम लोग ये सब समझ गए, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, उष्मा का समझ में आ रहा है, क्षेपी का मतलब समझना, इसमें क्षेपी दिया हुआ है, दूसरा में शोषी दिया हुआ है। तो क्या बता सकते हैं क्या क्षेपी का मतलब क्या होगा, अच्छा लिखना भी है,
लिख लीजिए, रिवीजन थोड़ा बहुत होते रहना चाहिए, समझे? रिवीजन थोड़ा बहुत होते रहना चाहिए। सुबह में बहुत ठंडा था, कैसे कैसे उठ करके आए, मतलब समझ रहे हैं। आप चला क्या है खुद से? आज खुद से हालत खराब हो गया। अच्छा, शांति कुंज घूम घूम के आएंगे। कब जा रहे हैं? 18 को? साइड से उसको भी ले लीजिए, बेचारी को बोलो चलो मेरे साथ, ऐसा नहीं है नहीं। कौन भैया? एक दो बेसी चला जाएगा तो क्या दिक्कत है? बस से जाएगी क्या? नहीं, ट्रेन से जा रहे हैं तब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रिक्स ले लीजिए। अरे नहीं चेक करता, कितना बच्चा रहिएगा आप लोग? आ, इतना लोग में देखो, बोगिए बुक करना होगा फिर। नहीं, मेन इतना दूर है ना, एक दो बस पटना से कर देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 24 घंटा तो लगता है बस से। ट्रेन से तो 24 घंटा लगता है। क्या बात कर रहे हैं, दिल्ली से बस आती है, वो सब कैसे आता होगा? तो हाँ, रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठंडा का मौसम में रिक्स ज़्यादा है। ऐसे मेरा एक दोस्त का शादी हुआ था, मतलब उसका भाई का। पता नहीं ड्राइवर सोया नहीं था रात में, जाके कैसे हिला दिया। मतलब सोचिए कि किसी किसी को मतलब कुछ हुआ नहीं।
नहीं, उस दिन हम ही लिए थे, हम गए थे, मतलब अंकित में फोन, मतलब बोले थे कि वहाँ पे वो क्या नाम है, अरे उसका नाम वो याद नहीं रहता है भाई। नहीं, आयुष भैया जो है वहाँ पे कॉपी रखे हैं, वहाँ से ले लीजिए, हमको क्या बताऊँ, आपका मालूम आपका है, हम लेबो नहीं करते हैं, छूते भी नहीं। वही ना, आप मतलब आपका पर्सनली था ना वो, हमको नहीं आइडिया था कि आपका पर्सनली है, वो लगा रखा होगा तो यही चीज़ होगा, लेकिन हमको डाउट हुआ कि इतना सारा कॉपी कौन रखेगा यहाँ पे, फिर सोचा लेट हो रहा था, लिए निकल गए चुपचाप। हाँ, एक ही लिए थे, बोला रहने दीजिए। हम तो पूरा लेके जाने वाले थे। तो भैया को बोल दीजिएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। हाँ, पता चल गया। फिर भी बोल दीजिएगा, वो कॉपी अगर होगा तो अंकित भैया के पास ही होगा, आप ले सकते हो, ठीक है। किनका था? नहीं, ठीक है, वो हम समझ गए, लेकिन गायब करने वाला हम ये। वो देखेगा ना, बोलेगा अरे यही 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 भैया है, यही भैया है, लेके गए थे। नहीं, सही है। देखिए, अब उसमें छेपी का मतलब क्या होता है, अभी हम आपको जस्ट बोले थे। हम्म, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, या मान लीजिए कि हम आपको बोलेंगे कार्बन ऑक्साइड ले लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को जलाते हैं, लकड़ी और जलाइएगा, तो उसमें से क्या निकलेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा, उष्मा भी तो निकलेगा ना। अब आग के पास बैठते तो ऊर्जा देता है ना, तभी हम बताए थे कि उसमें से क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा, जो कि उष्मा के रूप में होगा, ठीक है। उसी टाइप से मान लीजिए कि हम आपको बोलेंगे कि मान लीजिए कि CH4 है, CH4 मतलब समझते हैं, मीथेन गैस होता है, मीथेन, समझ गए, मीथेन होता है। तो CH4 को जब हम लोग जलाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाएंगे, तो इसमें से आपको क्या बनेगा, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। जैसे मीथेन किस में प्रेजेंट रहता है, जैसे एक तरह से बोल सकते हैं तो जो मार्सी एरिया नहीं होता है, जो कीचड़ टाइप में होता है, जैसे वो नाला है ना, नाला में से जो गैस निकलेगा ना, वो गैस रहेगा मीथेन गैस, मतलब कचरा या गोबर उबर से जो है मिल के बनता है बहुत सारा चीज। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और आपको क्या दे देगा, उष्मा दे देगा, समझ गए। तो अब उष्मा छिपी का मतलब होता है कि जो ऊर्जा दे, उष्मा दे आपको, समझ गए, उसको बोलते हैं उष्मा छेपी। और उष्मा शोषी का मतलब क्या होता है, जैसे एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उष्मा छेपी जो है, आप इसको भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये चूना था, ठीक है, मार्केट का चूना पत्थर। इसमें जब आप मान के चलिए क्या निकालते हैं, इसमें पानी डालते हैं, तो इसमें से जो निकलता है, इसमें बनता है जैसे कैल्शियम। देखिएगा कि आप उसको प्लास्टिक वाला बोतल में नहीं रखते होंगे, आप उसको प्लास्टिक वाला बोतल में नहीं रखते होंगे, और इसमें से थोड़ा सा जो है उष्मा निकलेगा, देखिएगा जैसे चूना और पानी को मिलाइएगा तो थोड़ा सा हीट आपको निकलेगा। तो जिसमें से हीट निकला, ऊर्जा निकलेगा, आपको देगा, उसको बोलेंगे उष्मा छेपी, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है उष्मा शोषी, ठीक है। उष्मा शोषी में क्या होता है, उष्मा शोषी में क्या होगा कि इसमें जो है आपको हीट या ऊर्जा जो है आपको देना होगा, ठीक है, मतलब हीट के रूप में ऊर्जा, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपको खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं तो खाना में तो लगता है ये ना, आप उसको ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है, पहले उसको लिख लीजिए। हम सोच रहे थे आप कुछ बंद का एक दो चैप्टर शुरू करने का, तो ऐसे आप वो
वो भी नया आएगी है तो फिर दिक्कत है ना। बात कर लीजिएगा उनसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे कि न, इसमें हम जो है ना, दीजिएगा, यहाँ पे ऊर्जा दीजिएगा तो वियोजन का मतलब ही होता है कि तोड़ना, तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। और उसी ऊर्जा जो देता है ना ऊर्जा, उसमें जैसे हम ऊर्जा देंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है वियोजन में क्या पढ़े थे, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़े थे ना, इसको तोड़ने के लिए हमको ऊर्जा देना पड़ेगा, हम ऊर्जा देंगे तभी ये टूटेगा, ठीक है। तो वही चीज बोला जा रहा है, जब हम इसको क्या करेंगे, उष्मा के रूप में ये तोड़ने के लिए कुछ भी अगर इसमें देते हैं तो ये टूटता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। जब हम कोई भी अभिक्रिया में, कोई भी अभिक्रिया में हम उष्मा देते हैं तो उसे वो क्या कहते हैं, उष्मा शोषी कहते हैं, ठीक है। जो एब्जॉर्ब करता हो, जो उष्मा लेता हो, समझ गए, जो उष्मा उसमें देना पड़ता होगा टूटने के लिए, यही सब जो होता है क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। संयोजन में अब ये भी याद रखिएगा कि उष्मा छेपी अभिक्रिया किस में होता है, वियोजन अभिक्रिया में होता है, और उष्मा शोषी किस में होगा, संयोजन अभिक्रिया में। जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। घर बनाना है तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है।